अश्वत्थामा से दुर्योधन कहने लगा कि मैं तुम्हारा राज तलक करता हूं, अभी जाकर के तुम पांचों पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा को लोभ जागृत हो गया। पाप का बाप है लोभ। लोभ कौन है? पाप का बाप है। जैसे ही लोभ आया समझ लो पाप हो गया। अश्वत्थामा के मन में लोभ आ गया कि मैं इस राज्य को अपना बना लूंगा, जिस राज्य के लिए 18 दिन लगातार महाभारत का युद्ध हुआ। और तो और दुर्योधन ने मेरा राज तिलक भी कर दिया है। मैं शीघ्र ही पांचों पांडवों को मार देता हूं। रात्रि का समय है, अपनी तलवार को लेकर के और उस शिविर की तरफ बढ़ने लगा जहां पांडव ठहरे हुए हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं, उस शिविर में भगवान श्री कृष्ण पहरा लगा रहे हैं। पांचों पांडवों को वहां से जगाया और कहने लगे तुम्हारे सोने के लिए यह स्थान उचित नहीं है, यहाँ से खड़े होकर के दूसरे शिविर में शयन कर लो। शयन कहते हैं सोना, वहां जाकर के सो जाओ। पांचों पांडव कहने लगे प्रभु ऐसी क्या बात है? भगवान कहने लगे बस मेरी बात मानो। पांचों पांडव उस शिविर में से खड़े हुए दूसरे शिविर में जाकर के सो गए। उस शिविर में पांचों पांडवों के पांचों पुत्र वहीं सो रहे हैं। अश्वत्थामा रात्रि के समय आया और अपनी नंगी तलवार को लेकर के उस शिविर में पहुंच गया जहां वो पांचों पुत्र सो रहे हैं। सोते हुए पांचों पुत्रों के तलवार से गले काट दिए और पांचों के धड़ को लेकर के, मुख को लेकर के एक बोरे में भर करके दुर्योधन के पास पहुंचा और ऐसे जाकर के पटक दिया, ले मित्र मैंने तुम्हारा कहा पूरा कर दिया। अब आज से ये मेरा राजपाट सब कुछ मेरा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सब कुछ मेरा है। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या भरी हुई है। जैसे भीम ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया और वो वहां पड़ा हुआ इतना दुख पीड़ा सहन कर रहा है, वह कहने लगा अश्वत्थामा हे मेरे मित्र, तू सबसे पहले मुझे भीम का सिर ला करके दे। भीम का पुत्र भी भीम की तरह ही अत्यंत शरीर में बलशाली था। अश्वत्थामा ने भीम का सिर समझ करके जिस सिर को उठाया दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने बड़े भारी बल से उस सिर को कुचलना चाहा, परंतु वह बड़ी आसानी से कुचल गया। दुर्योधन कहने लगा हे मित्र, यह भीम का सिर नहीं हो सकता। एक तरफ दुर्योधन को इतनी प्रसन्नता है कि जिन पांडवों को मैं नहीं मार पाया उन पांडवों को अश्वत्थामा ने मार दिया, तो बड़ा प्रसन्न हो रहा था। जब पता चला कि ये भीम का सिर नहीं है, होना हो ये पांचों पांडवों के पुत्र हैं, तो मन में दुख होने लगा कि अश्वत्थामा ने यह क्या कार्य कर दिया। अब हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। दुर्योधन को वरदान था कि जब सुख और दुख एक साथ एकत्रित हो जाएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं पड़े पड़े दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा ने रात्रि में शिविर में जाकर के जिन 5 पुत्रों की हत्या कर दी, वह द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। प्रातःकाल जब द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए आई और वह कृत्य देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई। महाराज कुरई की तरह कुरई की भांति विलाप करने लगी, रोने लगी। सब एकत्रित हो गए, पांचों पांडव एकत्रित हो गए। यह किसने किया है? भीम कहने लगे मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसे प्राण दंड दूंगा। अर्जुन कहने लगे मुझे पता चल जाएगा तो मैं अपने तीर से ही उसके शरीर को भेद दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे होना हो यह अश्वत्थामा के कार्य हैं। अर्जुन अपने गांडीव को लेकर के दौड़ पड़े। गांडीव को लेकर के अश्वत्थामा के पीछे दौड़ने लग गए। महाराज अश्वत्थामा को पकड़ लिया
भरी सभा में खींच करके लाए और द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी इस अश्वत्थामा ने निरपराध तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है, तुम बताओ इसे जिंदा मार दें, गाड़ दें, काट दें, क्या करें? द्रौपदी कहने लगी, स्वामी ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहण। हे स्वामी, मेरे 5 पुत्र मरे हैं, मैं जानती हूं कि मुझे इस समय कितना दुख है। यह तो तुम्हारी गुरु माता का पुत्र है, उनके तो एक ही पुत्र है। अगर आप इसे मार भी देंगे तब भी मेरे पुत्र जीवित होकर के नहीं आ सकते, इसे क्षमा कर दो। अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी ये कैसा कार्य कर रही हो? तनक विचार तो करो, इसने निरपराध सोते हुए हमारे 5 पुत्रों को मार दिया और तुम कहती हो इसे क्षमा कर दो। मैं कैसे क्षमा कर दूं? शास्त्र कहता है कि अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी संतान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी को मारना पड़े तो विचार नहीं करना, तुरंत मार देना। निरपराध सोते हुए मेरे 5 पुत्र इसने मार दिए, तुम कहती हो इसे क्षमा कर दो, मुझसे नहीं होगा। भगवान कृष्ण के पांव पकड़ लिए। अर्जुन कहने लगे, प्रभु कृपा करो, मैं बड़ा असमंजस में हूं, धर्म के दोराहे पर खड़ा हूं, क्या करूं? भगवान ने कह दिया, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहण। ब्रह्म बंधु यानी जो ब्राह्मण है, चाहे कैसा भी अपराध कर दे परंतु उसको मारना नहीं चाहिए। आतताई बदारहण, आतताई कहते हैं जो अपनी स्त्री को, माता पिता को, परिवार को, संतान को कष्ट दे, वह आतताई है, उसे मारने में कोई पाप नहीं।